के ज़रूर काम आएंगे। बरसात के मौसम में अक्सर नमकदानी में पड़े नमक में सीलन हो जाती है। इसमें 4-5 चावल के दाने डाल दें, नमक नमी से महफूज रहेगा। अक्सर लोग जब भी कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो तेल की गरमाइश का अंदाज़ा नहीं कर पाते। एक साफ स्टिक, जिसे स्टिक कहते हैं, ख़रीद कर रख लें और जब देखना हो कि सही गर्म है तो वो स्टिक एहतियात से पकड़कर तेल के दरमियान खड़ी करके देखें। अगर बुलबुला ना बने तो तेल फ्राई के लिए तैयार है। अंडों को उबालने के बाद इनका पानी ज़ाया मत करें, बल्कि अपने पौधों को डाल दें। इनकी नशोनुमा में हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफा होगा। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में ज़्यादा सारा पानी डालकर पीने से भी आम हज़म हो जाता है। नाखून को टूटने से बचाने के लिए इन पर लहसुन यानी थोम की फली यानी जोए को छील कर रोज़ाना रगड़ें। कपड़े पर से सुर्ख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए इसे दही से धो लें तो सुर्ख दाग दूर हो जाएंगे। गुंदे हुए आटे को महफूज रखना हो तो इसे दूध के साफ खाली पैकेट में रख कर फ्रिज में रखें। काफ़ी देर तक ये आटा रोटियां बनाने के काम आ सकेगा। कपड़े धोते वक्त 1 चाय का चमचा ग्लिसरीन डालकर धोएं। कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं और अपने घुटन बरकरार रखेंगे। लिबास में बटन टाँकने के बाद धागों पर 1 बूंद बेरंग नेल पॉलिश टपका दें। बटन आसानी से टूटेंगे नहीं। बच्चों के कपड़ों में इस अमल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए जहां ये नज़र आए इस जगह पर काफूर जलाया जाए तो कीड़े दोबारा वहां नज़र नहीं आएंगे। दांतों में दर्द हो तो जिस दांत में दर्द है इसके नीचे अदरक रख दें, दर्द कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला दें, जूते चमक जाएंगे। जब पुदीना बाज़ार में वाफिर और सस्ता मुहैया हो, बहुत सा ख़रीद कर या अगर घर की कियारी में मौजूद हो तो तोड़कर धूप में सुखाएं। सूख जाए तो पिसा हुआ काला नमक और ज़ीरा मिलाकर हवा बंद डब्बे में महफूज कर लें। जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर लें। कॉर्नफ्लोर दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ये करने से रंग गोरा होने लगेगा। धूप से झुलसी हुई जिल्द भी ठीक हो जाएगी। अक्सर लोगों को सफ़र के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफ़र शुरू करने से पहले सोंड का सफ़ूफ या 2 या 3 चुटकी लेकर फाँक लें। इस शिकायत में ये बहुत मुफीद होता है। साबुन की टिक्कियों के रैप पर फेंके नहीं, इन्हें अपने जूतों की रैक में रखें। जूतों और मोज़ों की बू से घर को महफूज रखें। सुनहरे दांत के ऐनक के फ्रेम पर कुदरती रंग का या बेरंग कहें नील पॉलिश लगाएं। इस तरह कभी कभी ये अमल करने से ऐनक का सुनहरी फ्रेम अरसे तक अपनी सुनहरी रंग महफूज रखेगा। बावर्ची खाना या गुसल खाने के सिंक या वॉश बेसिन को चमकदार साफ़ करने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर पेपर नैपकिन टिश्यू से ढक दें, पर कुछ बूंदें पानी डालकर 1 चमचा ब्लीचिंग पाउडर डालकर आधे घंटे छोड़ दें। इसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर से वॉश बेसिन को रगड़ें। बेसन या सिंक चमक उठेगा। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोज़ाना लगाकर आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर फटी हुई जिल्द में भर दें। सूती जराबें पहनकर रात को सो जाएं। अगले रोज़ पाँव धो लें। कई रोज़ रात को ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। कहवे में लीमू निचोड़कर पीने से थकावट दूर हो जाती है। आँखों की हिफाजत बाज़ औक़ात रातों को देर तक जागने तक होती है। गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आँखों के नीचे सूजन सी आ जाती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का कहवा हल्का सा 1 प्याली ले लें और इसमें बर्फ़ की डलियाँ डाल दें। ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ें और आँखों पर रखकर लेट जाएं। आजमूदा है। पलकों को घना करने के लिए रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल रुई की मदद से लगाएं और महीने भर बाद इसका फ़र्क देख लें। बिस्किट खस्ता रखने के लिए बिस्किटों के डब्बे में अगर शुगर क्यूब रख दिए जाएं तो बिस्किट खस्ता रहते हैं।
तमाम नमी शुगर क्यूब जज़्ब कर लेती है। छुरी, चम्मच जैसी चीज़ों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका और विम या जिस चीज़ से भी बर्तन धोते हैं, इन तीनों का मलगूबा सा बना लें और बर्तन पर लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। जंग से निजात मिल जाएगी। बालों में अगर मेहंदी और तेल डाला जाए और 1 घंटे बाद शैम्पू किया जाए तो बाल बहुत चमकदार और सेहतमंद नज़र आएंगे। इसको सबसे अच्छा कंडीशनर कहा गया है। बाज़ लोग पाए की बदबू की वजह से इन्हें पकाने से घबराते हैं, लेकिन अगर पाए गलाते वक्त इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और लौंग डाल दी जाए तो घर में नागवार महक नहीं आएगी और पाए भी मज़ेदार बनेंगे। चावल और दाल अगर ज़्यादा लेकर स्टॉक कर लिए जाएं तो कीड़ा लग जाता है। अगर 2 या 3 तेज़पात डाल दें तो कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर कमीज़ धुलने के बाद इसका कॉलर पूरी तरह साफ़ नहीं हो पाता। इसके लिए कमीज़ धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कॉलर पर लगाकर रगड़ें, फिर कमीज़ धो लें। कॉलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुबह के नाश्ते में खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे खून की कमी कभी नहीं होगी। दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखने के लिए जब भी कोई चीज़ खाएं तो इसके थोड़ी देर बाद रोटी चबा लें। गला बैठ जाए तो शलजम को पानी में उबालकर इसका पानी पी लें। प्यास ज़्यादा लग रही हो तो 1.5 तोला शहद खालिस पानी में मिलाकर पिएं। प्यास लगने की शिकायत रफ़ा हो जाएगी। 2 चमचे शहद गर्म करके दूध में डालकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाता है। रोज़ाना पानी में शहद मिलाकर पीने से जिगर और तिल्ली की बीमारियां दूर हो जाती हैं। गुलाब की खुशबू असाब और पट्ठों पर बड़ा अच्छा असर डालती है। मैदे की गिराफी और जलन दूर करने के लिए मल्तास और फूलों की खुशबू सूंघें। अगर आप चाहें कि दूध फौरी ना उबले तो इसका तरीका ये है कि दूध को उबालते वक्त बर्तन में 1 चम्मच भी रख दिया करें। बाज़ लोग टमाटर के छिलके के बारे में बड़े हसास होते हैं। वैसे भी टमाटर का छिलका हज़म नहीं होता और ना ही सालन में गलता है। छिलके को उतारने के लिए टमाटर को काटने या छुरी की नोक चुभवाकर पकड़ लें और आग पर रखें। छिलका तड़क कर फट जाएगा और आप आसानी से छिलका उतार दें और टमाटर सालन में डाल लें। बांस का फर्नीचर या टोकरियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर ये मैली हो जाएं तो इन्हें नमक मिले पानी से धो लें, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। फ्राइंग पैन में ज़रा सा भी घी या तेल या गीलापन रह जाए तो इसमें घी डालने पर वो चिड़चिड़ा उठता है, उछलता है। अगर इसे उछलते घी में चुटकी भर आटा छिड़क दिया जाए तो घी उछलना बंद हो जाएगा। खाने में ज़ीरा, सौंफ और इलायची का इस्तेमाल खाने को ज़ोद हज़म रखता है। लहसुन की बू हाथों से हटाने के लिए हाथों को स्टील के चम्मच से रगड़ें और सादा पानी से धो लें। दूध इतना गर्म करें कि जितना कि उंगली बर्दाश्त करे और फिर इसमें 2 चमचे दही डाल दें तो दही 3 घंटों में जम जाएगा। किसी चीज़ में टमाटर डालकर पकाने से इसके पकने का वक्त बढ़ जाता है। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दें तो जल्दी गल जाएंगे। सालन ज़्यादा पतला हो जाए तो इसमें 6 या 5 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल करें। शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। पुदीने के पत्ते उबालकर इसका पानी रोज़ाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। रोज़ाना निहार मुँह 3 ग्राम खसखस खाने से खांसी दूर हो जाती है। गंदम को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए इसे बेरी या टीन के किसी कनस्तर में भरकर इसमें मेथी के खुश्क पत्ते पीस कर मिला दें और डब्बे या कनस्तर का मुंह अच्छी तरह बंद कर दें। अमूमन आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, इनसे बचाव के लिए स्याह ज़ीरा या मोटा मोटा कूट कर इसमें पिसा हुआ नमक और ज़रा सा पानी मिलाकर टिकिया सी बना लें और खुश करके आटे में रख दें। इससे कीड़ा नहीं पड़ेगा। महीने में 2-3 बार ग्राइंडर में नमक पीसने से ग्राइंडर के ब्लेंडर तेज़ रहते हैं। सूप को ज़्यादा लजीज बनाने के लिए पकाते वक्त इसमें क्रीम डालने के बजाय फुल क्रीम दूध शामिल कर दें। दांत में दर्द हो तो नमक और सरसों का तेल मिलाकर लगाएं। नमक जहर को दूर करता है। बढ़िया या शहद की मक्खी काट ले तो नमक और सिरका मिलाकर डसी हुई जगह पर लगाएं। पेट में दर्द की सूरत में थोड़ा सा नमक गर्म पानी के साथ फाँक लें। गले की खराश की सूरत में नमक के पानी से गरारे करें। बाज़ औक़ात गोश्त गलने में ही नहीं आता। ऐसे गोश्त को गलाने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर खरबूजे के छिलके सुखा लें और गोश्त में डाल दें तो वो गल जाएगा।